हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम राजस्थान की कला और संस्कृति पढ़ रहे थे, उसके अंदर हम लोक संत एवं संप्रदाय पढ़ रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो लालदासी, चरणदासी और निरंजनी संप्रदाय से संबंधित हम एग्जाम की दृष्टि से कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चनों के माध्यम से हम तीनों संप्रदाय को एक एक बाई वन कवर करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं या किन बातों के लिए ये जो संप्रदाय प्रसिद्ध है और एग्ज़ाम में इन संप्रदाय से कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। बिना किसी समय गवाए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। पहला लालदास जी, चरणदास जी, हरिदास जी या जसनाथ जी। तो जो लालदासी संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन थे? लालदास जी थे। चरणदास जी किनके थे? चरणदासी संप्रदाय के। चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? चरणदास जी थे। हरिदास जी ये किनके थे? निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक। किनके थे? निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? हरिदास जी। जसनाथ जी किनके थे? जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जसनाथ जी थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि चरणदास जी के गुरु का क्या नाम था। जो चरणदास जी उनके गुरु का क्या नाम था? गदन चिश्ती, मुनि सुखदेव, रामानंद जी या गोरखनाथ जी। जो चरणदास जी गदन चिश्ती ये किनके थे? ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम। ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती के गुरु का क्या नाम था? गदन चिश्ती नाम था। मुनि सुखदेव, चरणदास जी के गुरु का क्या नाम था? मुनि सुखदेव था। रामानंद जी के जो शिष्य थे वो कौन थे? देखो कौन थे? सदना सेना रवि, सदना सेना रवि, संत धन्ना, संत पीपा और कबीर। ये किनके गुरु थे या ये किनके शिष्य थे? रामानंद जी के शिष्य थे। देखो गोरखनाथ जी के गुरु का क्या नाम था? या गोरखनाथ जी के जो शिष्य थे प्रमुख वो कौन कौन थे? जाम्बोजी और जसनाथ जी। जाम्बोजी ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी और जसनाथ जी ने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि चरणदास जी ने जो चरणदासी है ये चरणदास जी ने कितने नियम दिए थे? 20, 29, 36 या 42। देखो 29 किसने दिए थे? 20 और 9, 20 और 9 बिश्नोई संप्रदाय ने कितने नियम दिए थे? 29 नियम दिए थे। 36 ये किसने दिए थे? जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय ने कितने नियम दिए थे? 36। चरणदास जी ने कितने नियम दिए थे? 42 नियम। ये किसने दिए थे? चरणदास जी ने दिए थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निरंजनी संप्रदाय के प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है? देखो अलवर में, दिल्ली में, भरतपुर में या डीडवाना में। देखो अलवर में किन की है? लालदासी संप्रदाय या लालनाथ जी की। जो लालदास जी उनकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। देखो दिल्ली में यहाँ पर किन की है? चरणदास जी। किन की है? चरणदास जी की है। भरतपुर में नहीं है। डीडवाना में किन की है? निरंजनी संप्रदाय के जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है? डीडवाना में भी कहाँ पर है? कापड़ोद गांव में कहाँ पर है? डीडवाना के अंदर। ये निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसकी प्रधान पीठ राजस्थान से बाहर है? लालदास जी के, चरणदास जी के, जसनाथ जी के, निरंजनी के। देखो लालदास जी की इनकी कहाँ पर है? अलवर शेरपुर गांव में लालदास जी के। चरणदास जी के इनके कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। एकमात्र ऐसी भी जो संप्रदाय है जिनकी प्रधान पीठ जो मुख्य प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है? राजस्थान से बाहर है। वो कौन से? चरणदास जी की प्रधान पीठ कहाँ पर है? इनसे बाहर है। अगला देखो जसनाथ जी के कहाँ पर है जो प्रधान पीठ? जसनाथ जी कत्रियासर बीकानेर में। और निरंजनी संप्रदाय इनकी कहाँ पर? अभी बताया था कापड़ोद डीडवाना के अंदर है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा ग्रंथ चरणदास जी का नहीं है? इनमें से नहीं है। देखो सर्वोदय, ब्रह्मचरित्र है, भक्ति सागर है, सिम्मोदड़ा है। देखो सर्वोदय भी है, ब्रह्मचरित्र भी है, भक्ति सागर भी है और सिम्मोदड़ा किनका है? सिम्मोदड़ा है जाम्बोजी का। जसनाथ जी का। किसका है? जसनाथ जी संप्रदाय का वो प्रधान पीठ है या जसनाथी जी का जो ग्रंथ है वो कौन सा है? सिम्मोदड़ा है। देखो इनके अलावा और बता देता हूँ, जो चरणदास जी इनके दो शिष्या थी, एक का क्या नाम था? दयाबाई और एक का क्या था? सहजोबाई। तो दयाबाई द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? दया बोध ग्रंथ लिखा गया। और सहजोबाई द्वारा कौन से ग्रंथ लिखे गए? 2 लिखे गए। कौन से? सहजो प्रकाश और दूसरा कौन सा है? विनय मालिक।
ये दो ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया है? सहजो प्रकाश और विनय मालिक सहजोबाई द्वारा, दयाबाई द्वारा दयाबोध ग्रंथ लिखा गया है। ये दोनों किनके शिष्य थी? चरणदास जी की शिष्य थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी? लालदास जी ने की थी, रामानंद जी ने की थी, चरणदास जी ने की थी या हरिदास जी ने की थी? देखो लालदास जी की जी को प्रधान पीठ कहाँ पर है? इनकी अलवर शेरपुर गांव के अंदर है। रामानंद जी के मैंने आप लोगों को बता दिया, इनके जो शिष्य थे वो कौन थे? सदना सेना रवि, संत धना, संत पिपा और कबीर। ये किनके शिष्य थे? रामानंद जी के शिष्य थे। जो नादिर शाह की जो आक्रमण की जो भविष्यवाणी किसने की थी? चरणदास जी ने की थी। किसने की थी? चरणदास जी ने की। ये कब की थी? सन 1739 के अंदर। सन 1739 के अंदर इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जो नादिर शाह है वो आक्रमण करने वाला है दिल्ली के ऊपर। हरिदास जी के बारे में मैंने बताया कहाँ पर है? कापड़ोद डीडवाना में इनकी प्रधान पीठ है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि धौली धू के नाम से किस संत को जाना जाता है? हरिदास जी को, लालदास जी को, चरणदास जी को या रामानंद जी को? तो धौली धू के नाम से किसको जाना जाता है? लालदास जी को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि लालदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? धौली धू नाम के गांव में हुआ था, इसलिए लालदास जी को धौली धू के नाम से जाना जाता है। हरिराम जी, चरणदास जी और रामानंद जी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि कलयुग का वाल्मीकि के नाम से किस संत को जाना जाता है? जाम्बो जी को जाना जाता है, जसनाथ जी को जाना जाता है, हरिदास जी को जाना जाता है या लालदास जी को जाना जाता है? तो कलयुग का जो वाल्मीकि है वो किसको ना जानते हैं? हरिदास जी। इन्होंने कौन सी की थी? चरणदासी, कौन से निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? हरिदास जी ने। और इन्हीं को क्या कलयुग का वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पहले क्या थे? डाकू थे। उसके बाद इन्होंने क्या संत का रूप धारण किया था। देखो जाम्बो जी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। जसनाथ जी के बारे में, जाम्बो जी को देखो कौन सा वैज्ञानिक पर्यावरण संत के नाम से जाम्बो जी को जाना जाता है। लालदास जी को मैंने बताया कौन सा? धौली धू के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ हरिदास जी का नहीं है? मंत्र प्रकाश है, सखी है, हरिपुरुष जी वाणी है या दयाबोध है? तो इनके द्वारा देखो इनमें से कौन सा ग्रंथ है वो हरिदास जी का नहीं है। हरिदास जी ने कौन सी निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। देखो मंत्र प्रकाश है, सखी है, हरिपुरुष जी वाणी, ये किनके है? हरिदास जी के। लेकिन दयाबोध इनका नहीं है। दयाबोध किनका है? दयाबाई का। किनका है? दयाबाई। और ये कौन थी? सहजोबाई। कौन थी? सहजोबाई। तो दयाबाई द्वारा दयाबोध लिखा गया है, सहजोबाई द्वारा कौन सा लिखा गया था? सहजो प्रकाश। और कौन सा? विनय मालिक। ये दोनों किन की शिष्या थी? चरणदास जी की। किनकी थी? चरणदास जी की ये दोनों शिष्या थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। आज के लिए इतना ही। देखो आज के वीडियो में हमने चरणदास जी कौन सी, देखो लालदासी संप्रदाय और चरणदासी संप्रदाय और निरंजनी संप्रदाय, इनसे रिलेटेड एग्जाम के दृष्टि से कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, हमने क्वेश्चनों के माध्यम से ही पूरे का पूरे कवर कर लिया। अगर आप लोगों की एग्ज़ाम नज़दीक है, अगर आप लोग थ्योरी नहीं पढ़ सकते, तो अगर आप लोग क्वेश्चन भी देख लोगे तो भी आप लोगों का क्या है, बेड़ा पार हो जाएगा। तो आज की वीडियो, आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है इस वीडियो के, ताकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।